हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 4 ऊर्जा मापी या एनर्जी मीटर की। इसका परिचय इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैद्युत इंजीनियरिंग में किसी निश्चित समय t में खर्च कंज्यूम्ड की गई वैद्युत शक्ति एनर्जी पावर p को वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसको W संकेताक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि W से रिप्रेजेंट करते हैं तथा सूत्र रूप में वैद्युत ऊर्जा को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। W इक्वल टू पी टी, पी को यूनिट वॉट होती है और टी की सेकेंड, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू पी टी वॉट सेकेंड। W इक्वल टू पी गुणा आई गुणा कॉस फाई गुणा टी, इसको इनकी होगी वॉट सेकेंड। हम इसको और एक तरह से लिखते हैं W इक्वल टू लिमिट यू टू टी बी गुणा आई डी टी, जहाँ B इक्वल टू वोल्ट था, I इक्वल टू वैद्युत धारा, कॉस फाई इक्वल टू शक्ति गुणांक। तो वैद्युत ऊर्जा की इकाई जूल या वॉट गुणा सेकेंड होती है, मतलब वैद्युत ऊर्जा की इकाई है उसको जूल या वॉट सेकेंड होती है, तथा उसकी बड़ी इकाई किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर होती है, जिसमें एक यूनिट भी कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा मापी द्वारा मापा जाता है, जिससे एनर्जी मीटर भी कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार ऊर्जा मापी निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा मापी, एसी एनर्जी मीटर और इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ये ऊष्मा मापी केवल प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एसी सप्लाई पर ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो एसी एनर्जी मीटर होते हैं सिर्फ एसी पर प्रयोग किए जाते हैं। और डिस्ट धारा ऊर्जा मापी, डीसी एम्पियर पावर मीटर, ये ऊर्जा मापी केवल डीसी सप्लाई पर ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा लास्ट है, हमारा थर्ड वाला, प्रत्यावर्ती धारा या डिस्ट धारा, एसी और डीसी एनर्जी मीटर। ये ऊर्जा मापी प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई एवं डीसी सप्लाई दोनों पर समान रूप से कार्य करते हैं। इसका उदाहरण मरकरी मोटर ऊर्जा मीटर है। अब बात करते हैं प्रेरण प्रारूपी ऊर्जा मापी, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ये ऊर्जा मापी प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करते हैं, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा एसी एनर्जी मीटर भी कहते हैं। ये ऊर्जा मापी वॉट घंटा मीटर या किलोवाट मीटर होते हैं, तथा आजकल इन्हें घरेलू तथा औद्योगिक इंडस्ट्रियल संस्थानों में प्रत्यावर्ती धारा एसी सिस्टम में वैद्युत ऊर्जा के लिए समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है, तथा ये एक कलीय तथा बहुकलीय दोनों प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं एक कलीय प्रेरण प्रारूपी ऊर्जा मापी, सिंगल फेज इंडक्शन मीटर एनर्जी टाइप। हम इसको पहले डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल के साथ साथ डायग्राम को भी समझेंगे। तो देखिएगा हमारा इसमें दो पट लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें इसको पीसी कॉइल बोला है, जो बाइंडिंग है, इसको करंट कॉइल, इसको शंट मैग्नेट और इसको सीरीज मैग्नेट, एक और एनर्जी मीटर लगा दिया लोड के साथ। कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको कंपनसेटिव बाइंडिंग बोला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। जो हमारा वाट मीटर था, हमने उसमें कॉइल यूज की, और हमारे पीएमसी था उसमें मैग्नेट। तो हम इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराएंगे वो कॉइल के थ्रू कराएंगे। तो हमने दो कॉइल ले लिए हैं, वोल्टेज और प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इन दोनों मैग्नेट के बीच हम एक डिस्क रख देंगे। डिस्क रखेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें कुछ एडी करंट फ्लो होगा। जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, एडी करंट फ्लो होगा, तो उसमें एक टॉर्क भी काम करेगा, जिससे हमारी डिस्क रोटेट होने लगेगी। हमारा हो गया प्रिंसिपल। हम देखते हैं इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में क्या होगा, जब हम इसको सप्लाई देंगे, हाँ, इसकी वर्किंग में क्या होगी, जो हमारी करंट कॉइल है ये वाली, इसको तो हम लोड कॉइल बोलेंगे, और जो हमारी पोटेंशियल प्रेशर कॉइल है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके वोल्टेज के। और जो हमारी करंट कॉइल है उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, इन लाइन
ठीक है, उसका लाइनिंग में होगा। और जो हमारा वोल्टेज का है क्वाड्रेचर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। और जो दोनों के बीच के फिर एक डिफरेंस भी तो आएगा फेज के। अब दोनों के फेज के डिफरेंस से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा, हम डायग्राम के साथ साथ वर्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा है चित्र 4.1 में, इस वाले चित्र में एक कलीय प्रेरण प्रारूपी ऊर्जा मोटर की संरचना प्रदर्शित की गई है। जो मैंने समझा दी आपको, आप देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। प्रेरण प्रारूपी ऊर्जा मापी के संचालन तत्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में 4 मुख्य भाग हैं जो कि निम्न है। पहला, चालन प्रणाली। ऊर्जा मापी की चल प्रणाली को एक श्रेणी चुम्बक तथा एक संट चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किया गया। मतलब देखो, एक इस संट हो गया, एक सीरीज हो गया, दोनों में के बीच स्थित किया गया है। अतः ऊर्जा मापी की चालन प्रणाली में श्रेणी चुम्बक को यू आकार, जो श्रेणी वाली है इसको यू तथा संट वाली को ई से, यू आकार की सिलिकॉन की पतली पत्तियां जिस पर अपेक्षाकृत मोटे वैद्युत तांबे तार की कुछ टर्नों को कुंडलित किया गया है। मतलब कुछ मोटे तार को कुंडलित किया गया है इस पे। तो श्रेणी कुंडली को धारा कुंडली भी कहते हैं, ठीक है। श्रेणी को धारा कुंडली, करंट कॉइल भी कहते हैं। इस परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ी होते थे। दूसरा चुंबक संट ई आकार की पतली कोर से बनाया गया है। इसमें कुछ मध्य लिम ये पर महीन विद्युत रोधी तांबे के तार की कुछ टर्नों को कुंडलित बनाया जाता है। यह संट कुंडली तथा बोल्टा या दाब कुंडली कहलाती है। यह वैद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ी होती है। इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा कुंडली पर प्रयुक्त वोल्टता के समानुपाती होती है। सेकंड पार्ट देखते हैं, चल प्रणाली, मूविंग पार्ट। चल प्रणाली में एक एल्यूमिनियम चकती, जो हमने ये दिखाई थी, ये वाली एल्यूमिनियम चकती पर हल्की मिश्र धातु की शाफ्ट पर लगी होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चकती के अंदर का भाग दोनों चुंबकों के बीच वायु अंतराल एयर गैप में घूमता है तथा बाहरी भाग ब्रेकिंग चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमता है। शाफ्ट का निचला सिरा जेवल बेरिंग हार्ड स्टील पाइवोट में घूमता है। नियंत्रण या ब्रेकिंग कैसे, कंट्रोलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम क्या है उसका। ऊर्जा मापी की ब्रेकिंग प्रणाली एक सी आकार की स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट के चित्र अनुसार स्थित बनाई गई है, जिससे एल्यूमिनियम चकती एक चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, जिससे बहवर धारा ब्रेकिंग एडी करंट धारा प्राप्त होता है। इस ब्रेक चुंबक को आगे पीछे करने के लिए चकती की गति का समंजन किया जा सकता है। ब्रेक चुंबक के ध्रुवों के अंदर की ओर लगने पर चकती की धीमी गति हो जाती है। अब पंजीकरण तंत्र रजिस्टर मैकेनिज्म क्या होती है। इस प्रकार की परिभ्रमण गुणांक रेवोल्यूशन काउंटर है, जिसका कार्य चकती एल्यूमिनियम के परिक्रमणों को अंकित करना है। यह पंजीकरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक संकेतक प्रारूपी पॉइंटर टाइप और दूसरा चक्रण प्रारूपी। इसको हम 2 प्रकार से मतलब मेजर कर सकते हैं। एक तुम्हारा पॉइंटर टाइप, पॉइंटर इंडिकेट करेगा, और दूसरा चक्रण टाइप, वॉच टाइप की हमारा रोटेट होगी। अब कार्य सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है, इसमें 2 वैद्युत चुंबक श्रेणी तथा संट चुंबक होते हैं। एक ऊर्जा मापी को वैद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है, जो कि श्रेणी चुंबक के साथ धारा प्रवाहित होने पर फ्लक्स फाई उत्पन्न होता है, जो कि लाइन के समानुपाती होता है। मैंने बोला एक फ्लक्स उत्पन्न होता है जो लाइन के मतलब लाइन करंट के समानुपाती होता है तथा उसी के फेज में होता है। और दूसरा संट चुंबक की कुंडली वैद्युत सप्लाई के समांतर होता है तथा यह कुंडली उच्च प्रेरकत्व वाली होती है। अतः इस कुंडली में प्रवाहित समानुपाती धारा वोल्टेज P से लगभग 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। करंट वाली में तो उसी फेज में होती है, और वोल्टेज हमारे समांतर क्रम में होती है 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है हमारी। अतः इस कुंडली में प्रवाहित धारा से फ्लक्स फाई भी धारा के फेज में होता है, जो कि सप्लाई
वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी होता है। इस फ्लक्स 5P को सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी करने के लिए शंट चुम्बक की मध्य भुजा कंट्रोल लिंब पर कॉपर बेंडिंग स्थित की जाती है। फ्लक्स 5S तथा फ्लक्स 5P एल्यूमिनियम शक्ति ES तथा EP विद्युत वाहक बल प्रेरित करते हैं। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल ES तथा EP द्वारा की गई शक्ति भंवरीय धारा ES तथा EP उत्पन्न होती हैं। अतः शक्ति में उत्पन्न भंवर IES तथा IP दोनों फलकों को I5S तथा 5P ये परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चालन बल आघूर्ण ड्राइविंग टॉर्क TD उत्पन्न होता है, जो कि दो बल आघूर्ण का अंतर होता है। थैंक यू।